Hello everybody and welcome to our YouTube channel KV Classes. It's me Alia Mishra is here once again and today we are going to discuss 10 important question that is useful for you guys. आज फिर से हम 10 important questions discuss करने वाले हैं. डे बाय डे हम और क्वेश्चंस डिस्कस करते जा रहे हैं. मेरे प्रीवियस वीडियो में भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रखा है, तो अगर आपने उसे मिस आउट किया है तो आप जाके हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. नंबर 1 क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन दैट हेक्टर जॉनसन ऑफ आइसलैंड powerlifter has created a world record of deadlift by lifting how many kg. आपके सामने एक क्वेश्चन रखा गया है कि हेक्टर जॉनसन जो है वो एक पावर लिफ्टर हैं जिन्होंने कितना रिकॉर्ड बनाया है, कितने केजी को उठाकर अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया है और पिछले कौन से रिकॉर्ड को तोड़ा है. तो यू हैव 4 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू गाइस. द नंबर 1 इज 350 kg, नंबर 2 इज 450 kg, नंबर 3 इज 500 kg एंड नंबर 4 इज 501 kg. सो द करेक्ट आंसर इज 501 kg, क्योंकि ऑन 4 मई 2020 थॉर पेवेलियन जिम में हेक्टर जॉनसन ने 501 kg को उठाया था, जिन्होंने ब्रेक किया था एक यूके के एडीज़ पर्सन जो थे, जो पावर लिफ्टर थे, उनके रिकॉर्ड को तोड़ा था, क्योंकि उन्होंने 500 kg का रिकॉर्ड बनाया था एंड इन्होंने 501 kg को लिफ्ट किया था. सो नाउ ही इज़ द रिकॉर्ड ब्रेकर और उन्होंने अभी जो नई रिकॉर्ड बनाई है वो 501 kg की बनाई है. सो इज़ इट क्लियर गाइज? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which state of India has recently got the first case of African swine flu where 2,500 pigs have died? तो आपके सामने एक ये क्वेश्चन दी गई है कि कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसमें अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का केस सामने आया है, जिसमें 25 पिग्स का डेथ हुआ है. दे आर 4 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू गाइस. नंबर 1 इज़ केरला, नंबर 2 इज़ महाराष्ट्र, नंबर 3 इज़ असम, नंबर 4 इज़ मध्य प्रदेश एंड द करेक्ट आंसर इज़ असम, क्योंकि असम में 3 मई एंड 2020 को ये देखा गया है. वहाँ के गवर्नमेंट ने एक क्लेम किया है कि स्वाइन फ्लू की वजह से, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की वजह से 200 एंड 500 पिग्स वहाँ डेथ हुए हैं 306 विलेज में, जो कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स में थे. तो आप ये कह सकते हो कि जो 2500 पिग्स हैं वो 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट आसाम में उनका डेथ हुआ है, जो कि कुल मिला के 306 विलेजेस में बनते हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग ये कि अगर कोई आपसे ये पूछता है कि ये जो इशू हुआ है ये कब हुआ है, कब इसे देखा गया है, तो यू हैव टू आंसर दैट इट कि 3 मई 2020 को ऐसा इशू देखा गया था. ओके, इज इट क्लियर गाइज? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. ओके, who has appointed as managing director and chief executive officer of Max Bupa? So you have 4 options in front of you guys. Now number 1 is Krishnan Ramchandran, Ashish Mehrotra, and third is Gopal Srivastava, fourth is Mahendranath. Okay, and the correct answer is रामचंद्र, कृष्णन रामचंद्रन. इन्होंने जो है उन्हें ही अपॉइंट किया गया है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मैक्स ब्यूपा. दिस हैपेंड ऑन द डेट ऑफ 4 मई 2020. 4 मई ऑफ 2020 को इन्हें अपॉइंट किया गया था एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ब्यूपा Max Bupa. So if anyone asks to you guys who has appointed as a managing director and chief executive officer, that is CEO, you have to answer he is Krishnan Ramchandran. Okay, let's move on to the next question please. The next question is on your screen. With context to the World Asthma Day, consider the following statement. Number 1 is World Asthma Day is observed every year on the first Tuesday of May. The second is the theme of 2020 is enough asthma death. Which statement given is correct or correct? आपको ये बताना है कि जो 2 स्टेटमेंट्स दी गई है वर्ल्ड अस्थमा डे से रिलेटेड, इनमें से कौन सी सही है. अगर दोनों ही सही है तो क्यों सही है या फिर क्या, तो यू हैव टू आंसर बोथ ऑफ दिस इज़ करेक्ट. बिकॉज इसमें क्या है
कि सबसे पहले ये बात सच है कि वर्ल्ड अस्थमा डे को फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे को सेलिब्रेट किया जाता है और 2020 में ये डे 5th ऑफ मे को पड़ा था। 5th ऑफ मे को 2020 में वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट किया गया है। तो यू हैव टू आंसर यस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर एंड दिस वन इज़ ऑल्सो करेक्ट आंसर। चलो, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपके साथ हिंदी में भी डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है जो कि मैंने देखा है कि कई लोग इसको बहुत अच्छे से समझा नहीं पा रहे थे। सो द क्वेश्चन इज़, विश्व अस्थमा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व अस्थमा दिवस पर हर साल मई के एक मंगलवार को मनाया जाता है, या फिर 2020 के लिए विश्व इनफ अस्थमा डेथ है। आपके लिए इन दोनों ही में से कौन सही है ये बताना है। तो बोथ ऑफ दिस आर ट्रू, क्योंकि मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है कि ये फर्स्ट ऑफ मंगलवार जो भी होता है, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे, वो सेलिब्रेट किया जाता है। दिस ईयर दिस वॉज हैपेंड ऑन 5th ऑफ मे 2020। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5th, that how much has the government increased by extending the date for inviting nominations for the Sardar Patel National Interrogation Award। तो इंटरगेशन अवार्ड जो है इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल का नेशनल इंटरगेशन अवार्ड, वो कब तक बढ़ाया गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। द नंबर 1 इज़ 10th June 2020, 17th June 2020, 21 June 2020 and 30 जून 2020। द करेक्ट आंसर इज़ 30 जून 2020, क्योंकि 30 जून 2020 तक इसको एक्सटेंड किया गया है और द यूनियन होम मिनिस्टर हैज़ गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। यूनियन गवर्नमेंट ने होम मिनिस्टर ने इसके बारे में इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड किया था और ये इंफॉर्मेशन आपको 4th ऑफ मे 2020 को दिया गया था कि 30 ऑफ जून 2020 तक इसके डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है। इज इट क्लियर गाइस? ओके, let's move on to the next question, please. Next question is on your screen. Which of the following has launched a home-to-home for dancers concert I for India? So आपको ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। The number 1 is Amazon, number 2 is Facebook, number 3 is Twitter and number 4 is Instagram। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है उन्होंने लॉन्च किया है होम टू होम फंड रेजर कॉन्सर्ट। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं। मैं आपको क्वेश्चन फिर से एक बार रीड करती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड अ होम टू होम फंड रेजर कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया। सो दिस इज़ फेसबुक, क्योंकि फेसबुक ने 2nd ऑफ मे 2020 को ये स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है अ होम टू होम फंड रेजर कॉन्सर्ट। इसमें उन्होंने कई सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ भी कोलैबोरेट किया है इस चीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 7। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी हैज़ बैंड इंडियन डिस्कस थ्रोअर, व्हाट इज़ इट। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और दिए गए हैं कि इन चारों में से किसे बैन किया गया है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने किसे बैन किया है। तो सी इज़ संदीप कुमारी, क्योंकि आपको बता दिया जाए कि 3rd मई 2020 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने संदीप कुमारी को बैन किया गया है, क्योंकि वो फेल हो गई थी एक ड्रग टेस्ट में। उनका ड्रग टेस्ट फेल हो गया था, तो इसलिए उन्हें 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है बाय वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के थ्रू। इज इट क्लियर गाइज? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 8, RBI हैज़ कैंसिल द लाइसेंस ऑफ। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और बताना है कि RBI ने इन चारों में से किसके लाइसेंस को कैंसिल किया है। द फर्स्ट वन इज़ बंधन बैंक, द सेकेंड वन इज़ कॉर्पोरेशन बैंक, द थर्ड बैंक इज़ CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड द फोर्थ इज़ येस बैंक। द करेक्ट आंसर इज़ CKP कोऑपरेटिव बैंक। 3rd अप्रैल 2020 को RBI ने कैंसिल किया है लाइसेंस ऑफ CKP को प्राइवेट बैंक लिमिटेड का। ये उन्होंने किसी भी चीज़ को नहीं अलाउ किया है किसी भी चीज़ को करने के लिए, और अभी लिक्विड के चीज़ के लिए उन्होंने मांग की है। तो देखिए उनका डिसीज़न क्या आता है। ओके, तो अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है, यू हैव टू आंसर CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ नंबर 9। Which country has recently announced the launch of the first satellite to monitor the Arctic climate and environment by the end of the year? The fourth country is the fourth option of this question is number 1 is China, number 2 is Russia,
नंबर 3 इज़ अमेरिका, नंबर 4 इज़ ऑस्ट्रेलिया। द करेक्ट आंसर इज़ रशिया, क्योंकि रसिया ने प्लान किया है कि वो लॉन्च करेंगे इस सैटेलाइट को, जो कि आपको रिसेंटली सैटेलाइट ऐसा होगा जो मॉनिटर करेगा आर्टिक क्लाइमेट को एंड इन्वायरमेंट को। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस साल के अंत तक इस सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, दैट इज़ 2020। बट दिस बिकॉज ऑफ दिस वर्ल्ड वाइड इशू दैट इज़ कोरोना वायरस, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वो क्या करते हैं, बट लेट्स सी, होपफुली वो इस साल के अंत में लॉन्च हो जाएगी। Let's move on to the next question, that is number 10, last but not the least. Which of the following minister has launched the Saras collection on government e-marketplace portal? The four of the options are Yogi Adityanath Singh. The second question is Narendra Modi. The third is Narendra Singh Tomar. Number 4 is Amit Shah. The correct answer is Narendra Singh Tomar. Narendra Singh Tomar ने ये लॉन्च किया है 4 मई 2020 को द सराज कलेक्शन ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। उन्होंने लॉन्च किया है 4 मई 2020 को। तो अगर अब कोई क्वेश्चन पूछता है कि किसने लॉन्च किया है द सराज कलेक्शन ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यू हैव टू आंसर ही इज़ नरेंद्र सिंह तोमर एंड ही लॉन्च दिस ऑन द 4 मई 2020। सो या दिस इज़ इट, आज के लिए इतना क्वेश्चन इज़ इनफ। तो मैंने आपके साथ आज फिर से 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। मिलती हूँ कल आपके साथ इसी वक्त 10 न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ कीप वॉचिंग। And the second fact is, if you don't subscribe to our channel, then go and subscribe to our channel, that is KV Classes, and hit the bell icon, ताकि जब भी मैं आपके साथ या फिर हमारी टीम आपके साथ कोई भी वीडियो शेयर करती है तो आप उसको मिस नहीं करो। तो या तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू। मिलती हूँ कल आपके साथ, कल इसी वक्त आपके साथ।